नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है आपका यानी जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल की खबरों के बीच कई नेताओं को दिल्ली बुलाया जा रहा है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा के मुताबिक 2019 के बाद जल्द ही पहली बार कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। पीएम मोदी की कैबिनेट में अभी 53 मंत्री और 81 मंत्री तक हो सकते हैं। ऐसे में कई पद रिक्त हैं या कई सारे मंत्रियों के पास एडिशनल चार्ज कई महीनों से है सौंपा गया है। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं, विक्रांत यादव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे, और लखनऊ से अजीत सिंह, पटना से चंद्रमोहन कुमार, भोपाल से मनोज शर्मा, बंगाल से आशिका सिंह, हर कोई हमारे साथ जुड़ेगा क्योंकि हर प्रदेश से कोई ना कोई दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं। अमिताभ जी नमस्ते। सबसे पहले तो ये जो गवर्नर्स की लिस्ट निकली है उसमें ही सबसे पहले फेरबदल का इशारा हो चुका है। थावरचंद गहलोत जी जो हैं 73 वर्षीय, वो अब मंत्री पद के कार्यभार से गवर्नर बनेंगे। बिल्कुल, ये 5-6 लोगों की लिस्ट है और थावरचंद गहलोत और अरुण जेटली के बाद नेता सदन बने थे राज्यसभा में और काफ़ी बड़ा पद उनको मिला था, पार्टी के संसदीय बोर्ड में के सदस्य थे। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा चेहरा अगर यहाँ से हटा है तो एक बड़ा दलित चेहरा यहाँ पर आने की तैयारी ज़रूर कर रहा है और इस कैबिनेट रिशफल में वो चेहरा ज़रूर सामने आएगा। मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश से हो, ये हम लोग अटकलें ही लगा सकते हैं, लेकिन अभी किसी नाम के बारे में मुझे लगता है कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ही रहने दें जब तक हमें लिस्ट नहीं आ जाती आनंद। लेकिन ये जो 5-6 हैं, रमेश बैस को जो पुराने एक ज़माने में 7-8 टर्म के सांसद रह चुके हैं, केंद्र में वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, उनको पहले त्रिपुरा दिया गया, अब त्रिपुरा से झारखंड ले आए हैं क्योंकि राजनीति में पकड़ उनकी समझ बहुत ज़्यादा है और झारखंड छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। तो मुझे लगता है ये बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो ये बड़े बड़े नाम हैं जो कि कभी बीजेपी में काफ़ी सक्रिय थे और उनकी कमिटमेंट के कारण ही उनको ये इनाम मिला है। तो अगले 5 साल का टेन्योर मिल गया है। तो ये एक बड़ा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक मंत्रिमंडल का एक अहम सदस्य थावरचंद गहलोत, उनका लगता है फेयरवेल हो गया जी। उनको तो एक्स कैबिनेट मिनिस्टर कह दिया गया है, वो गवर्नर ऑफ कर्नाटका बन के जाने वाले हैं, ऐसा इशारा है और कॉन्फर्मेशन भी आ गया है। लेकिन अमिताभ, ये फेरबदल जो होगा इसमें जब तो अभी तो फिलहाल 53 मंत्री हैं और राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री अगर सब मिलाकर देखा जाए 81 तो आपका गैप है, तो कम से कम जो है 28 और जुड़ सकते हैं। तो इसमें से किसका प्रमोशन होने वाला है, किसका डिमोशन होने वाला है? कई लोग दिल्ली की तरफ फ्लाइट तो ले रहे हैं पर उन्हें पता है कि उन्हें क्या मिलने वाला है या मिलने वाला है या नहीं। देखिए, दिल्ली की फ्लाइट जो ले रहे हैं उन्हें पता है क्या मिलने वाला है, लेकिन क्या मिलने वाला है कैसे मिलने वाला है, किस फॉर्म में मिलने वाला है, उसके बारे में न वो अटकलें लगा पा रहे हैं, ना मुझे लगता है कि उसके बारे में हम अटकलें लगा पाएंगे। लेकिन इतना सत्य है, बीजेपी के जो संगठन महामंत्री उनकी तरफ से कॉल जाता है और शपथ ग्रहण के पहले अमित शाह भी उनसे मिले और जेपी नड्डा भी उनसे मिलते एक परिपाटी आई है पार्टी अध्यक्ष की, और गृह मंत्री बतौर सीनियर कैबिनेट मेंबर उनसे मिलते रहे। तो मुझे लगता है वो परिपाटी दिल्ली आने के बाद उनको करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ तो आनंद आप सब जानते हैं और जो बीजेपी कवर करते रहे हैं कि दो अनप्रेडिक्टेबिलिटी, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो पीएम के हर मूव में होता है, हर प्लानिंग में होता है, उसको देखते हुए हम बहुत ज़्यादा अटकलबाजियां नहीं कर सकते। बस हम इतना कह सकते हैं, जो पिछले 1 महीने का घटनाक्रम है, जो भी आकलन किया गया है मंत्रियों के कामकाज का, जिस तरह से सहयोगी दलों से बात की गई है, तो मुझे लगता है कि एक संगठन के साथ तमाम चर्चाएं, संघ के साथ तमाम चर्चाएं हुई हैं। तो एक इस दिशा में हम, जिसे हम कहते हैं ना नोज फॉर न्यूज, सूंघ कर बताना कि ऐसा होने जा रहा है, जिसके लिए काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है जी। और अमिताभ, आप बने रहिए। न्यूज 18 के मनोज शर्मा की खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दोपहर 3:30 बजे की फ्लाइट से इंदौर से दिल्ली रवाना होंगे। मनोज शर्मा बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो जो कहा वो करके भी दिखा दिया। वो पार्टी कांग्रेस छोड़ के आए, लेकिन फिर चुनाव में 19 सीटें उन्होंने जितवाई, तो काफ़ी कुछ उन्होंने किया भी। ज्योतिरादित्य सिंधिया से आपने बात की, आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की अंतरात्मा की भावना जुड़ी हुई है। जब मैं उज्जैन आता हूँ तो महाकाल के दरबार में ढोक लगाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों है। मेरी यही कामना है कि इस कोरोना के युद्ध में
मानव जाति को भगवान आशीर्वाद प्रदान करे, विजयश्री प्रदान करें। महाकाल के मंदिर में अपनी मनोकामना रखकर दिल्ली की ओर कूच तो कर रहे हैं मनोज, बताइए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या उम्मीद है? जाहिर तौर पर आनंद, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देर सवेर केंद्र में मंत्री बनना था, इस बात की अटकलें कई दिनों से लग रही थी। तब से लग रही थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार गिराई थी, एक इतिहास रचा था। क्योंकि ऐसा अमूमन कम ही देखने को मिलता है कि एक नेता के साथ 18 विधायक जो कि सदन में विधायक बनकर बैठे हुए हैं, 6 मंत्री जिनको बाकायदा मंत्री के बड़े बड़े पद मिले हुए हैं, वो उनके साथ छोड़कर जब गए, उसके बाद कमलनाथ की सरकार गिरी। उसके बाद उपचुनाव हुए। आनंद, 28 उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अच्छी खासी कामयाबी हासिल की ग्वालियर चंबल के इलाके में, और जिसकी वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, जो कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद बनी थी, जिसको हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि वो सिंधिया की बदौलत बनी थी, वो सरकार एक स्थायी रूप ले पाई और स्थायी तौर पर कंफर्टेबल तरीके से चल पाई। और सिंधिया का लगातार जो ताबड़तोड़ दौरे चल रहे थे, इसलिए अटकलें ज़्यादा तेज हो गई हैं कि आनंद, इस बार का जो दौरा था सिंधिया का, वो 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का दौरा था, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के 7 जिलों में जाना था। लेकिन एक दिन पहले वो अचानक ही उनका आज 3:30 बजे की फ्लाइट से इंदौर से दिल्ली जा रहा। जैसे ये खबर उड़ी, उसके बाद ये माना गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्होंने जिस तरह से कमलनाथ की सरकार गिराई, उसके बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाकर भेजा और अब उन्हें मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। तो जाहिर तौर पर सिंधिया लगातार मध्य प्रदेश में हर बीजेपी के जो हुज हुए हैं, किसी के साथ नाश्ता, किसी के साथ खाना, किसी के साथ हाई टी और किसी के साथ डिनर, ये सिलसिला ताबड़तोड़ तरीके से मध्य प्रदेश में सिंधिया का चल रहा था। कल भी चलता 7 तारीख को, लेकिन एक दिन पहले ही वो दिल्ली रवाना हो गए होने वाले। बिल्कुल। और ये एंगेजमेंट जो है रीजनली वो अपने अपने प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काफी काम भी किया है। ऐसा नहीं है कि जैसे वो पार्टी से जुड़े उन्होंने काम नहीं किया। विक्रांत हमारे साथ हैं, चंद्रमोहन है, आशिका है, अजीत है, एक एक करके सबसे जानेंगे, क्योंकि हर प्रदेश से जहां से ये जुड़ रहे हैं वहां से कोई ना कोई दिल्ली की ओर चल तो रहा है। लेकिन अमिताभ, बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया MOS होंगे, विद इंडिपेंडेंट चार्ज होंगे, या उन्हें अलग से अपना एक कैबिनेट रैंक मिलकर और मंत्री पद मिलेगा? देखिए, MOS तो यूपीए में रह चुके हैं वो, और अब सीनियर हो चुके हैं, और एक विरासत भी काफ़ी लंबी चौड़ी है उनकी। और सबसे बड़ी बात है, मध्य प्रदेश में अपदस्थ करने में कमलनाथ को उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। 28 MLA लेकर वो वहाँ से उड़ गए थे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को शासन में वापस लाने में योगदान को न भुलाते हुए मुझे लगता है उन्हें बड़ा इनाम मिल सकता है। इसीलिए कैबिनेट की उम्मीद कर रहे होंगे, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। कैबिनेट की उम्मीद करें तो अतिशयोक्ति नहीं है। अमिताभ, काफ़ी सारी